आज हम स्टैक का थर्ड एप्लीकेशन देखने वाले हैं और थर्ड एप्लीकेशन जो है वो है बैलेंसिंग पैरेंथेसिस। सो हमारे पास तीन टाइप के पैरेंथेसिस होते हैं। एक होता है कर्व वाला, दूसरा है कर्ली वाला एंड थर्ड इज स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला जो पैरेंथेसिस है ये। सो इस प्रैक्टिकल में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम पैरेंथेसिस को बैलेंस करेंगे। ना पैरेंथेसिस बैलेंस कब होगा, जब हर ओपनिंग पैरेंथेसिस के लिए एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस होगा उसके ही टाइप का। लाइक अभी ये जो दोनों है ये बैलेंस्ड है, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये देता या कुछ ऐसा होता तो ये अनबैलेंस्ड होता। तो मैं एक एक्सप्रेशन लिख के बताता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो या इसकी इस ओपनिंग के लिए ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, इस ओपनिंग के लिए ये क्लोजिंग है, इस ओपनिंग के लिए ये क्लोजिंग है एंड फाइनली ये वाले ओपनिंग पैरेंथेसिस के लिए ये वाला क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। इसका मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है पैरेंथेसिस का वो बैलेंस्ड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसमें से कुछ भी हटा दूँ, जैसे फॉर से मैंने यहाँ पे ये इसको हटा दिया, सो अब ये वाले पैरेंथेसिस के लिए क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं है हमारे पास। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये इस वक्त बैलेंस्ड नहीं है। सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कोई भी एक पैरेंथेसिस का एक्सप्रेशन जो कि इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, यानी हर ओपनिंग के लिए क्लोजिंग पैरेंथेसिस है या नहीं, दैट टू इन प्रॉपर ऑर्डर। ये हम चेक करेंगे बट यूजिंग स्टैक, इसलिए ये जो है एक स्टैक का एप्लीकेशन है। सो हम कैसे करने वाले हैं वो अब हम देखेंगे। सो अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं। तो रूल्स बहुत सिंपल है, दो रूल्स को आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। पहला रूल क्या है, अगर आपको जो भी एक्सप्रेशन है, से फॉर एग्जांपल फ़िलहाल के लिए मैं एक छोटा सा एक्सप्रेशन ले लेता हूँ। ये एक्सप्रेशन है, ये जो पैरेंथेसिस का एक्सप्रेशन है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर इस एक्सप्रेशन में आपको ओपनिंग पैरेंथेसिस मिलता है, लाइक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट या ओपनिंग कर्व ब्रैकेट या ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, सो आपको इसको क्या करना है, स्टैक में पुश करना है। सो मैं साथ में बाद में एक एग्जांपल बना के बता दूंगा इसको। और अगर आपको क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलता है, अगर आपको ऐसे क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला तो आपको क्या करना है, स्टैक का जो भी टॉप एलिमेंट है उसे पॉप करना है, यानी उसे स्टैक से हटाना है और चेक करना है। क्या चेक करना है, एंड चेक वेदर इट्स मैचिंग विद ओपनिंग पैरेंथेसिस। लाइक अभी यहाँ पे जब मैं इस एक्सप्रेशन को ट्रैवर्स करूँगा और मैं इस पॉइंट में आ जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक ओपनिंग पैरेंथेसिस, सॉरी क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल रहा है। सो जब भी मुझे क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगा, सो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मैं क्या करूँगा, स्टैक जो होगा मेरा, स्टैक के अंदर से जो भी स्टैक के अंदर सारे ओपनिंग वाले पैरेंथेसिस होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने रूल नंबर 1 में ही देखा कि जब भी हमें ओपनिंग पैरेंथेसिस मिलेगा उसे हम स्टैक के अंदर डालेंगे। तो जैसे हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगा, हम क्या करेंगे, स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट होगा, स्टैक के टॉप में जो ओपनिंग पैरेंथेसिस होगा उसे क्या कराएंगे, हम पॉप कराएंगे। पॉप द टॉप एलिमेंट एंड चेक वेदर इट्स मैचिंग विथ, यहाँ पे ओपनिंग नहीं, यहाँ पर क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा। सो यहाँ पर या जब हम स्टैक के टॉप में जो भी ओपनिंग पैरेंथेसिस होगा उसे हम क्या करेंगे, पॉप आउट कराएंगे। एक बार वो पॉप होगा सो हम उससे जो भी हमारा क्लोजिंग पैरेंथेसिस होगा उसके साथ कंपेयर करेंगे कि क्या दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं यहाँ पे इस वाले टोकन पे हूँ, यानी इस वाले कैरेक्टर पे मैं हूँ, मुझे ये वाला क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला है और अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि टॉप में ये वाला ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो इसको मैं पॉप कराऊंगा तो मैं चेक करूँगा कि ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग दोनों मैच हो रहे हैं क्या। सो या दे आर मैचिंग, क्योंकि एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है, ये एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, तो दोनों मैच हो रहे हैं। सो यहाँ पे वही कंडीशन है कि अगर मैच हो रहा है तो प्रोसीड अहेड, यानी हम हमारे दूसरे पैरामीटर्स के तौर पे या दूसरे जो हमारे टोकन्स है उसके तरफ हम जाएंगे। और अगर ये मैच नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई और ओपनिंग पैरेंथेसिस होता, सो और यहाँ पर ये दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे, तो हम सीधा क्या रिटर्न कर देते हैं, नॉट मैच्ड। हम सीधा आगे और प्रोसीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सीधा बोलेंगे कि ये दोनों मैच नहीं हो रहे, तो एक्सप्रेशन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। क्योंकि एक भी जगह अगर आपको ऐसा अनबैलेंसिंग मिल जाता है तो एक्सप्रेशन के बैलेंस होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते। तो अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, ये हमारा पैरेंथेसिस का एक्सप्रेशन है। मुझे चेक करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बैलेंस्ड है या नहीं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। हम यही रूल सेट जो है उसे फॉलो करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम पहले तो इस एक्सप्रेशन के हर एक कैरेक्टर से ट्रैवर्स करेंगे, हर एक कैरेक्टर से हम गो थ्रू करेंगे और ये कंडीशंस को चेक करेंगे। सो यहाँ हमारा पहला कैरेक्टर जो है वो है ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। सो यहाँ पे हमने कंडीशंस में पढ़ा है क्या, कि अगर जो पैरेंथेसिस है वो एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो हमें उसे क्या करना है, स्टैक में पुश कर देना है। सो क्योंकि यहाँ पर हमारा कैरेक्टर जो है, मैं कैरेक्टर को शॉर्टली मैं कैर लिख रहा हूँ। सो फर्स्ट इटरेशन है हमारा और उसके अंदर हमारा जो कैरेक्टर है वो क्या है, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। तो क्योंकि एक ओपनिंग है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो हम इसे क्या करेंगे, हमारे स्टैक में पुश कर देंगे। सो हमने इसे पुश कर दिया। अब हमारा इटरेशन प्रोसीड होगा, सेकेंड इटरेशन में हम आएंगे।
अभी यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है वो क्या है, एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है। सो अगेन यही कंडीशन अप्लाई होता है कि अगर हमारा पैरेंथेसिस जो है वो एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है, सो हमें सिंपली उसे क्या करना है, स्टैक में पुश कर देना है। सो हम इसे भी क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। सो अगेन हमारे थर्ड इटरेशन में हमारा जो कैरेक्टर है वो अगेन क्या होने वाला है, एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट होने वाला है। सो इसे भी हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। अगेन हमारा फोर्थ इटरेशन जब होगा, सो फोर्थ इटरेशन में हमारा जो कैरेक्टर है वो क्या होने वाला है, एक ओपनिंग कर्व ब्रैकेट। सो इसे भी हम, क्योंकि एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो हम इसे भी क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। सो क्यों हम स्टैक में पुश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी इधर आपको रूल बताया कि क्या, कि अगर हमारे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर चाहे वो कोई भी टाइप का हो, उसे हमें क्या करना है, स्टैक में पुश कर देना है। अब हम जब इटरेशन 5 में जाएंगे, अब हमारे पास जो कैरेक्टर आ रहा है वो क्या है, एक क्लोजिंग कर्व ब्रैकेट है। सो अब हम हमारे सेकंड कंडीशन में आएंगे कि अगर हमारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस हमें इनकाउंटर हो रहा है, अगर हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, पॉप द टॉप एलिमेंट। सो यहाँ पर जो हमारा टॉप एलिमेंट है वो क्या है, ओपनिंग कर्व ब्रैकेट। तो ये हमारा टॉप जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो टॉप वाला एलिमेंट है इसको स्टैक से हम क्या करा देंगे, पॉप करवा देंगे, यानी रिमूव करवा देंगे। सो अभी हमारे पास क्या है, ये वाला ओपनिंग पैरेंथेसिस है। अभी हमें बस चेक करना है कि ये जो ओपनिंग है ये इसके साथ मैच हो रहा है क्या। सो अभी आप देख सकते हैं ये एक ओपनिंग कर्व ब्रैकेट है, ये एक क्लोजिंग कर्व ब्रैकेट है। सो दोनों आपस में मैच हो रहे हैं, तो हम सिंपली, तो ये मैच हो रहा है। सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर मैच हो रहा है तो प्रोसीड अहेड, मैंने हम हमारे दूसरे कैरेक्टर की तरफ बढ़ेंगे, हम हमारे दूसरे इटरेशन की तरफ बढ़ेंगे। सो अब हम आते हैं इटरेशन 6 में। इटरेशन 6 में तो यहाँ पर अब हमारे स्टैक में ये नहीं है, सो इसे हम हटा देते हैं। और अब हमारा जो स्टैक का टॉप है वो इस वाले कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है। अब इटरेशन 6 में हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है, जो हमारा कैरेक्टर है वो क्या है, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। सो अगेन ये एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। सो क्योंकि ये एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, सो अगेन सेम यही रूल हम फॉलो करेंगे, क्या कि अगर एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है तो हमें क्या करना है, स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट है उसे पॉप आउट कराना है। सो अगेन हम इसको क्या करा देंगे, पॉप करवा देंगे। सो ये क्या है, बेसिकली एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। सो हम अब देखेंगे कि ये जो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है ये क्या हमारे कैरेक्टर के साथ मैच कर रहे हैं। तो ये एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है और ये एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है। सो ये दोनों आपस में एक दूसरे को बिल्कुल मैच कर रहे हैं। सो हमें सिंपली क्या करना है, प्रोसीड अहेड, हमें यानी दूसरे इटरेशन की तरफ बढ़ना है। सो अब हमारा नेक्स्ट इटरेशन यानी इटरेशन 7, इसके अंदर हमारा कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, ये होगा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उससे पहले यहाँ पर हमें स्टैक को चेंज करना होगा। अब ये हमारे स्टैक से पॉप आउट हो चुका है। सो अब हमारा जो स्टैक का जो टॉप है वो होगा ये, और अब स्टैक में ये एग्जिस्ट नहीं करता। सो अब एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। सो क्योंकि ये एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, सो अगेन हम यही रूल फॉलो करेंगे। सो ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, हमें अगेन स्टैक के टॉप को पॉप करना है। सो अगर हम इसको अब हम पॉप आउट करवा देंगे, सो ये क्या है, बेसिकली ये है ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सो एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है वो है क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो दोनों आपस में एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। सो अगेन हम क्या बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले इटरेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। सो अब हमारा जो, तो अभी हमें स्टैक को भी चेंज करना होगा। सो अब हमारा जो टॉप है वो होगा हमारा लास्ट कैरेक्टर जो स्टैक में है। सो अब हमारा जो इटरेशन 8 है, वैसे यहाँ लिख लेता हूँ। सो इटरेशन 8 में यानी लास्ट वाले इटरेशन में हमारा कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, वो होगा एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। सो अगेन ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। सो अगेन हमारा सेकेंड वाला जो रूल है वो अप्लाई होगा। सो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, स्टैक के टॉप को पॉप करवाना होगा। सो जब ये पॉप आउट हो जाएगा तो ये क्या होगा, एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। सो ये ओपनिंग कर्ली पैरेंथेसिस और ये क्लोजिंग कर्ली पैरेंथेसिस दोनों आपस में एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, यानी वी हैव टू प्रोसीड अहेड ये वाले कंडीशन के हिसाब से। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम हमारे लास्ट कैरेक्टर तक पहुँच चुके हैं और आगे हमारे पास कोई भी कैरेक्टर नहीं है। एंड वन मोर थिंग, अब हमारा स्टैक जो है वो क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। सो यहाँ पर रूल सेट में मैं एक चीज़ और लिख लेता हूँ कि अगर हम सारे कैरेक्टर्स को ट्रैवर्स कर लेते हैं, यानी हमारा एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है अगर हम उन सभी को ट्रैवर्स कर चुके हैं, तो लास्ट में हमें सिंपली बस ये देखना है कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं।
अगर स्टैक एम्प्टी आ रहा है मतलब आपका एक्सप्रेशन जो है वो बैलेंस्ड है। जैसे कि आप इस केस में भी आप देख सकते हैं, जैसे मैं लास्ट कैरेक्टर में पहुंच चुका हूं, तो लास्ट इटरेशन के बाद जब मैंने लास्ट कैरेक्टर को एक्सेस कर लिया उसके बाद में आप देख सकते हो स्टैक जो है वो एम्प्टी है। सो ये डिनोट कर रहा है कि मेरा जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो बैलेंस्ड है। अगर इन केस स्टैक एम्प्टी नहीं होता, आपके लास्ट इटरेशन में आने के बाद भी अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं होता, इसका मतलब एक्सप्रेशन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। सो इसको मैं रूल सेट में ऐड कर देता हूँ। सो इफ़ ऑल द कैरेक्टर्स आर ट्रैवर्स्ड, check whether stack is empty or not, empty or not. So if empty, अगर empty है आपका stack, so simply आपका जो expression है वो क्या है, balanced है। अगर empty नहीं है else आपका expression जो है it's not balanced। सो आई होप आपको ये पूरा जो वर्किंग है वो समझ में आया होगा। हम बिल्कुल सेम स्टेप्स के साथ, सेम लॉजिक के साथ अब हम इसका कोड देखेंगे। सो लेट्स स्विच टू द कोडिंग पार्ट। सो अब हम हमारे पाइथन के आईडीएलई में आ चुके हैं और अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरह से हम पैरेंथेसिस को बैलेंस करने का जो कोड है वो लिख सकते हैं यूजिंग पाइथन। अगेन यहाँ पर हम जो बैलेंसिंग पैरेंथेसिस है उसे एज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक देखने वाले हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमारे पास स्टैक का कोड होना चाहिए। सो मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा है, सो आई विल पेस्ट इट। सो यहाँ पे हमारे पास स्टैक एडीटी का कोड है। सो इसी स्टैक एडीटी को यूज़ करते हुए, स्टैक क्लास जो है इसके ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए हम जो है वो क्या करेंगे, पैरेंथेसिस को बैलेंस करने का कोड लिखेंगे। कोडिंग बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होने वाली है, जैसे मैंने आपको बोर्ड में समझाया था बिल्कुल हम वैसे ही इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जस्ट आपको वो लॉजिक को अपने दिमाग में रखना है जब हम कोड लिखेंगे। सो पहले हम यहाँ पे ये स्टैक क्लास जो उसको शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं। सो माई स्टैक यहाँ पे स्टैक क्लास का नाम है, जहाँ पर कि हम स्टैक जो हमारा एक्चुअल स्टैक है वो क्या है, सेल्फ डॉट आइटम्स, जिसे कि हम एज ए लिस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेंथ मेथड हमें स्टैक के लेंथ देगा कि स्टैक में ऑल टोटल अभी कितने एलिमेंट है। इज एम्प्टी हमें ये बताएगा कि स्टैक खाली है या नहीं। शो मेथड हमें स्टैक के एलिमेंट्स को प्रिंट कराएगा। और यहाँ पे टू इंपॉर्टेंट मेथड पुश और पॉप हैं। सो पुश मेथड जो है वो स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करने का काम करेगा, वहीं पॉप मेथड स्टैक से जो टॉप का एलिमेंट है, जो ऊपर का एलिमेंट है, उसे रिमूव करने का काम करेगा। सो ना अब हम एक मेथड बना लेते हैं जिसमें कि हम पैरेंथेसिस को बैलेंस करने का लॉजिक लिखेंगे। सो ये मेथड जो है वो क्लास के अंदर नहीं होने वाला है। सबसे पहले हम क्लास से बाहर आ जाते हैं। सो अब हम यहाँ पे एक नया मेथड बनाते हैं, डेफ, कोई भी नाम दे सकते हैं। से मैंने दे दिया बैलेंस पैरेंथेसिस, बैलेंस पैरेंथेसिस, पैरेन इज ओके। सो जस्ट दिस मच। यहाँ पे हमें पैरामीटर के तौर पे सेल्फ नहीं देना है क्योंकि क्लास के अंदर का मेथड नहीं है। सो अगेन हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग पैरामीटर के तौर पे पास करेंगे। वो स्ट्रिंग बेसिकली क्या होने वाला है, वो स्ट्रिंग हमारा एक्सप्रेशन स्ट्रिंग है, यानी हमारे पैरेंथेसिस वाला जो स्ट्रिंग था वो है, जिसको कि हमें चेक करना है एक्चुअली में कि उसके अंदर के सारे पैरेंथेसिस जो है वो बैलेंस्ड है या नहीं। सो से मैंने उस स्ट्रिंग को s1 से रिप्रेजेंट किया, अगेन कोलन या देन प्रेस एंटर। सो पहले हम फाइल को सेव कर देते हैं, कंट्रोल S, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने दे दिया बैलेंस या सेव्ड इट। सो बेसिकली हम यहाँ पे वही लॉजिक यूज़ करने वाले हैं जो लॉजिक मैंने आपको बोर्ड पे सॉल्व करते वक्त समझाया था। सो वहाँ पे मैंने एक स्टैक का यूज़ किया था, तो यहाँ पर भी मुझे एक स्टैक की रिक्वायरमेंट होगी। सो स्टैक के लिए बेसिकली इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे माई स्टैक क्लास लिखा हुआ है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माई स्टैक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा स्टैक रिप्रेजेंट कर रहा है। सो माई स्टैक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सेम मैंने नाम दे देता हूँ ऑब्जेक्ट का स्टैक। तो स्टैक इज इक्वल्स टू माई स्टैक। सो माई स्टैक या हमें इसे पैरामीटर्स के तौर पे कुछ भी नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे जो माई स्टैक क्लास है उसे भी कोई भी पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका इनिट मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ले रहा है। सो हमें यहाँ पर माई स्टैक क्लास को कोई भी और पैरामीटर्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो यहाँ पे स्टैक जो है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा स्टैक रिप्रेजेंट कर रहा है।
सो अब मैंने आपको लॉजिक समझाते वक्त भी बताया था, बोर्ड में ड्रॉ करते वक्त भी मैंने आपको बताया था ये बात कि हमें क्या करना है। जब तक हमें ओपन पैरेंथेसिस, ये जो स्ट्रिंग है, मतलब जो हमारा पूरा पैरेंथेसिस वाला स्ट्रिंग है जिसके कि हमें चेक करना है कि वो बैलेंस्ड है या नहीं, उसमें से हम पहले क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे और हम देखेंगे कि अगर वो पैरेंथेसिस, चाहे वो कर्ली ब्रैकेट हो, स्क्वायर ब्रैकेट हो या राउंड ब्रैकेट ही क्यों ना हो, अगर वो ओपन है तो हमें उसे स्टैक में ऐड करना है। अगर वो क्लोज वाला है तो हमें स्टैक का ऊपर का आइटम, यानी स्टैक के फर्स्ट एलिमेंट, जो टॉप का एलिमेंट है, उसे हमें क्या करना है, पॉप करना है और चेक करना है कि दोनों बैलेंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो अब हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं कोड। सो पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग है जो कि हमारा पैरेंथेसिस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट से हम इटरेट करेंगे यानी लूप करेंगे, और अगर वो ओपन पैरेंथेसिस होगा तो उसे हम क्या कर देंगे, स्टैक में ऐड कर देंगे। तो चलिए इसे लिखते हैं। सो फॉर आई इन S1, मतलब S1 जो स्ट्रिंग है उसके अंदर के हर एक एलिमेंट या हर एक लेटर के लिए हम लिख रहे हैं, हर एक कैरेक्टर के लिए हम लिख रहे हैं क्या, कि अगर इफ़ वो I जो है, अगर वो इन तीनों में से कोई है, इन तीनों में से कौन, यानी हमारे ओपन पैरेंथेसिस में से कोई अगर है। ओपन पैरेंथेसिस यानी क्या, ये और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, यस ये। सो हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग S1 है, इसके हर एक कैरेक्टर I के लिए, कि अगर वो I जो है वो इन तीनों में से कोई है, यानी अगर वो ओपन कर्व ब्रैकेट है या ओपन कर्ली ब्रैकेट है या ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है, सो हमें उसे क्या करना है, ओपन है मतलब हमें उसे क्या करना है, स्टैक में ऐड करना है, जैसे मैंने आपको बोर्ड में करते वक्त समझाया था। सो अभी हमारा स्टैक क्या है, इधर ये जो ऑब्जेक्ट है स्टैक, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैक हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम सिंपली इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब स्टैक में यहाँ पे हमें ऐड करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, यस पुश मेथड है, जो कि सिंपली क्या करता है, एक पैरामीटर लेता है जिसे कि हमें ऐड करना है। तो स्टैक डॉट हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुश मेथड को बुलाएंगे और उसे हम क्या पास कर देंगे, वो कैरेक्टर जो कि ओपन लिटरल जो है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कौन है वो कैरेक्टर, आई, यानी जो भी आई इन तीनों में से है या इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हमें क्या करना है, स्टैक में पुश करना है। यस, नाउ सी, ज़रूरी नहीं है कि ये जो फॉर लूप का हमारा ये जो आई है, यानी हमारा जो स्ट्रिंग लिटरल है, स्ट्रिंग का जो एक कैरेक्टर है, वो हमेशा इन तीनों में से ही कोई एक हो, ओपनिंग पैरेंथेसिस में से ही कोई हो। अब वो क्लोजिंग में से भी हो सकता है। सो हम अब उसके लिए लिखेंगे कि अगर वो क्लोजिंग लिटरल है, अगर वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो हमें क्या करना है। सो अब यहाँ पर एलिफ आई, अगर आई जो है वो किस में से है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस में से है, तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस में हमारे क्या आएंगे, पहले तो हमारा क्लोज कर्व ब्रैकेट, फिर क्लोज कर्ली ब्रैकेट और फिर हमारा क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। सो अगर हमारा ये जो आई है, जो हमारा स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है, अगर वो इन तीनों में से किसी में से है, तो हमें क्या करना है, तो मैंने आपको बोर्ड में समझाया था सॉल्व करते वक्त कि हमें क्या करना है, उस आइटम को, या उस आइटम को नहीं, जो टॉप में हमारा स्टैक का जो आइटम होगा उसे हमें क्या करना है, पॉप करना है। पर टॉप से पॉप करने के लिए रिक्वायर्ड है कि टॉप में, यानी स्टैक में, हम स्टैक के टॉप में कोई एलिमेंट हो। अगर स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है, स्टैक पूरा खाली है, सो हम उसमें से पॉप कुछ कर नहीं सकते। अगर हम बुलाएंगे मेथड तभी भी हमें ये जो मैसेज है, स्टैक इज़ एम्प्टी नथिंग टू रिमूव, ये मैसेज हमें शो करेगा। सो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा, हमें आइटम को पॉप तो करना है, लेकिन पहले हमें देखना होगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी है और हमारे पास एक क्लोजिंग लिटरल है और स्टैक अभी एम्प्टी है, तो इसका तो क्लियर कट एक ही मतलब निकलता है कि हमारा ये जो स्ट्रिंग S1 है, पैरेंथेसिस स्ट्रिंग जो है, ये अनबैलेंस्ड है। सो हम यहाँ पे वही करेंगे, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। सो इफ़ स्टैक एम्प्टी है या नहीं, हमें ये देखना है। सो हमारे पास स्टैक का ऑब्जेक्ट ये है और ये इस क्लास का, यानी इस स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है इस एम्प्टी, जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि स्टैक जो है वो एम्प्टी है या नहीं। सो हम सिंपली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये इस एम्प्टी मेथड को कॉल करेंगे, ये देखने के लिए कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। सो इफ़ स्टैक डॉट इज़ एम्प्टी, नाम केयरफुली लिखिए, इज़ एम्प्टी। सो इफ़ स्टैक डॉट इज़ एम्प्टी, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक करेगा कि इज़ एम्प्टी जो फंक्शन है, या नाम यहाँ पे अगेन गलत हुआ है, हाँ, इज़ एम्प्टी मेथड जो है, ये बेसिकली अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो ये इफ़ वाला कंडीशन रन होगा, अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो हम लोग जो एल्स में कंडीशन लिखेंगे वो रन होगा। सो अगर स्टैक एम्प्टी है तो मैंने क्या बोला, हमें सिंपली क्या रिटर्न कर देना है, फॉल्स रिटर्न कर देना है। सो क्योंकि स्टैक में कुछ है नहीं, सो हम सीधा क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। फाइल सेव कर देते हैं।
ना अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टैक एम्प्टी नहीं है मतलब स्टैक में एलिमेंट्स है, तो हम क्या करेंगे, स्टैक के आइटम को पॉप करेंगे। सो इफ स्टैक एम्प्टी नहीं है और हमारे पास एक क्लोजिंग लिटरल है, इनमें से कोई हमारे पास है और हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है, तो हम सीधा हम क्या करेंगे, सो स्टैक का हम क्या करेंगे, जो टॉप का आइटम है उसे हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉप मेथड को कॉल करेंगे। सो पॉप मेथड जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पॉप का डेफिनेशन लिखा हुआ है। नाउ वन थिंग गाइस, यहाँ पर मैंने आपको लास्ट के वीडियोज़ में भी बताया था, हमें यहाँ पे रिटर्न का यूज़ करना है। रिटर्न क्यों यूज़ करना है, क्योंकि ये अगर हम रिटर्न नहीं कॉल करते हैं, अगर हम रिटर्न नहीं लिखते हैं, सो ये एलिमेंट जो पॉप होगा वो हमें रिटर्न नहीं करेगा, और हमें वो जो एलिमेंट जो पॉप हो रहा है वो चाहिए। तभी तो हम चेक करेंगे कि हमारा ये क्लोजिंग लिटरल के साथ वो जो ओपनिंग लिटरल जो कि पॉप होके आएगा वो बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, बराबर। सो हमें ये चाहिए कि ये आइटम अगर है स्टैक में तो ये पॉप करे। सो यहाँ पर हम सीधा पहले हम क्या करते हैं, इसे पॉप मेथड को हम कॉल करेंगे। सो पॉप मेथड हमारा स्टैक का ऑब्जेक्ट स्टैक है, तो हम सीधा स्टैक के ऊपर पॉप मेथड को कॉल करेंगे। सो स्टैक डॉट पॉप, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट होगा उसे निकाल के देगा। लेकिन अब यहाँ पे निकाल के दे रहा है, रिटर्न कर रहा है ये, तो हमें उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। सो हम पहले एक वेरिएबल के अंदर इसे क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। से लेफ्ट या सो ये जो लेफ़्ट है इसके अंदर स्टैक का जो टॉप आइटम है वो पॉप आउट होके इस लेफ़्ट के अंदर जो है, लेफ़्ट जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर होगा। अब ये लेफ़्ट के अंदर जो लिटरल होगा वो इन तीनों में से ही कोई एक होगा, यानी ओपनिंग कर्ली ब्रेस, नहीं तो ओपनिंग कर्ली ब्रेस, सॉरी ओपनिंग कर्व ब्रैकेट, या फिर ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, या फिर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि हम स्टैक के अंदर सिर्फ ओपनिंग पैरेंथेसिस को ही स्टोर कर रहे हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो लेफ़्ट के साथ, लेफ़्ट के अंदर जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है वो हमारा आई वाला जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ लेफ्ट के 3 पॉसिबल वैल्यूज़ है, एज आई टोल्ड ओपनिंग पैरेंथेसिस स्टोर कर रहा है, सो इसके 3 पॉसिबल वैल्यूज़ है। मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा दे रहा हूँ। इधर ये ओपनिंग कर्ली ब्रेस ओपनिंग कर्व ब्रैकेट हो सकता है, या ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस हो सकता है, या फिर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है। सो अब हमें क्या चेक करना है कि अगर लेफ्ट का वैल्यू ओपनिंग कर्व ब्रैकेट है, सो आई का वैल्यू जो है, यानी ये करंटली जो आई का वैल्यू है जिसकी वजह से ये इसके अंदर आया है, उसका वैल्यू क्या क्लोजिंग कर्व ब्रैकेट है। अगर उसका वैल्यू क्लोजिंग कर्व ब्रैकेट है, इसका मतलब हमारा एक्सप्रेशन जो है, यानी कि दोनों पैरेंथेसिस एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। सो अगर मान लीजिए ये लेफ्ट का वैल्यू, यानी कि टॉप का आइटम जो भी पॉप हुआ है, अगर वो एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है, सो अब हमें देखना होगा कि जो करंटली जो आई का वैल्यू है, करंट इटरेशन में जो आई का वैल्यू है, क्या वो एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है। अगर है, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। इन द सेम मैनर अगर हमारा आई का वैल्यू जो है, अगर हमारा लेफ्ट का वैल्यू जो है, अगर ये एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि करंटली जो आई का वैल्यू है क्या वो एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है क्या, क्योंकि अगर वो एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा ना, उससे ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। सो यही लॉजिक हम यूज़ करने वाले हैं। सो इसके लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखूँगा। पहले मैं कंडीशन लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊँगा। सो लेट्स राइट इफ़। सब हम देख रहे हैं, सिंपल है कंडीशन, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप समझिए, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ जाएंगे तो आप खुद ही इसे लिख सकते हैं। सो मैं पहले कंडीशन लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा है, फिर मैं आपको पार्ट बाय पार्ट करके इसे समझाऊंगा। सो कंडीशन है कि इफ़ लेफ्ट इक्वल्स टू ओपनिंग कर्ली ब्रेस, यानी अगर लेफ्ट जो है वो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है, एंड यहाँ पे हम एंड और ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं। एंड यानी इसके साथ ही में आई जो है, आई अगर वो नॉट इक्वल टू, अगर वो बराबर नहीं है किसके, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के, बराबर। सो अगर लेफ्ट जो है ये ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट के बराबर है, और आई यानी जो अभी हमारा करंट इटरेशन का एलिमेंट है वो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के बराबर नहीं है, और बाकी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, या जस्ट वेट अ मिनट, मैं पूरा कंडीशन लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बेटरली समझा पाऊँगा। या रिटर्न फॉल्स। सो नाउ सी, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर हमारा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट,
यहाँ पर ओपनिंग कर्ली कर्व ब्रैकेट और यहाँ पर क्लोजिंग कर्व ब्रैकेट। या सो नाउ सी, अब हम यहाँ पे पहली बात तो आपको एंड और ऑपरेटर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर जो है उसके दोनों ऑपरेंट्स, एंड ऑपरेटर कब सेटिस्फाई होता है, जब उसके दोनों साइड के ऑपरेंट जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। यानी अगर ये कंडीशन जो यहाँ तक लिखा हुआ है ये, एज वेल एज ये कंडीशन जो है ये, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तभी भी ये एंड ऑपरेटर जो है वो आपको रिटर्न ट्रू करेगा, यानी बोलेगा कि हाँ ठीक है आप प्रोसीड कर सकते हो। पर और के केस में ऐसा नहीं होता। और अपने साइड के दोनों एक्सप्रेशन को देखते हैं, तो और के साइड में ये वाला एक्सप्रेशन ये यहाँ तक है और दूसरा वाला एक्सप्रेशन यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है। सो इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो और ऑपरेटर जो है वो रिटर्न ट्रू करता है। सो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। सो अब यहाँ पर ये कंडीशन में लिखने का मतलब क्या है, इसका पहले कोर क्या है। सो हम यहाँ पे बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि अगर लेफ्ट ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है और आई जो है वो ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट नहीं है, या फिर और अगर लेफ़्ट जो है वो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है और आई जो है वो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, या फिर अगर लेफ़्ट जो है वो ओपनिंग कर्व ब्रैकेट है और आई जो है वो क्लोजिंग कर्व ब्रैकेट नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स करो। यानी अगर ओपनिंग जिस आइटम को हमने पॉप किया है अगर वो ओपनिंग है, ओपनिंग करली है, तो अगर करंटली आई का वैल्यू अगर क्लोजिंग करली नहीं है, या फिर लेफ्ट ओपनिंग अगर हमने जो आइटम पॉप किया है अगर वो ओपनिंग स्क्वायर है और आई जो करंट आइटम है अगर वो क्लोजिंग स्क्वायर पैरेंथेसिस नहीं है, या इसमें सेम मैनर अगर कर्व के केस में भी मैच नहीं होता है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। सो यहाँ पर ये एंड ऑपरेटर ये बता रहा है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी लेफ्ट इज इक्वल्स टू ओपनिंग एज वेल एज आई शुड नॉट बी इक्वल टू क्लोजिंग। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ही अंदर आएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो एंड ये वाला कंडीशन, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है एंड वाला, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। और क्या कर रहा है, और को हमने बीच में क्यों लगाया है, देखिए अगर आप देखेंगे तो जितने भी हम कर्ली ब्रैकेट्स का चेक कर रहे हैं यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का चेक कर रहे हैं और यहाँ पर हम कर्व ब्रैकेट्स का चेक कर रहे हैं। इन तीनों ही के ही बीच में हम लोगों ने और लगाया है। क्यों और लगाया है, क्योंकि इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो अंदर आना चाहिए। तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इसलिए हमने और रखा है, एंड नहीं रखा है, क्योंकि एंड अगर लिखते तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने ही चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है, ये यहाँ वाला, जैसे भी ये तीन जो सब एक्सप्रेशन हमारे बने, जैसे भी ये वाला, तो यहाँ पर लेफ्ट शुड बी इक्वल टू ओपनिंग क्लोज है, अगर लेफ्ट जो है वो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है और आई साथ में क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर एंड देना ज़रूरी है, बराबर। सो अगर हम यहाँ पर एंड की जगह और लिखते हैं तो ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन चेक करेगा, अगर लेफ्ट ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है सीधा अंदर घुस जाएगा मेथड के अंदर। सो दैट वी डोंट वांट। हमें क्या चाहिए, लेफ्ट अगर ये है और साथ में आई ये नहीं है, या फिर अगर लेफ्ट ये है और आई जो है ये क्लोजिंग ये वाला नहीं है, या फिर तो ये जो वर्ड है या फिर, मतलब ये नहीं तो ये कोई भी चलेगा, उसके लिए हम और लिख रहे हैं। और दोनों होना चाहिए उसके लिए हम एंड लिख रहे हैं। और एंड का कंसेप्ट अगर आपका पहले क्लियर है देन इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं डायग्रामेटिकली भी आपको समझाऊंगा। सो अब हम बाहर आ जाते हैं और फाइनल जो हमें रिटर्न करना है वो हम लिखते हैं। मैंने आपको बोर्ड पे भी सॉल्व करते वक्त समझाया था कि अगर हमारा स्टैक लास्ट में एम्प्टी हो जाता है, इसका मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बैलेंस्ड है। अगर स्टैक लास्ट में एम्प्टी नहीं होता, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब वो एक्सप्रेशन बैलेंस्ड नहीं है। हम यहाँ पे सिंपली क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न स्टैक डॉट इज एम्प्टी, यानी स्टैक एम्प्टी है या नहीं हम बस वो रिटर्न करें। अगर ट्रू रिटर्न होता, अगर स्टैक एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो दैट इज़ द थिंग। पर यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर भी रिटर्न स्टेटमेंट्स लिखे हैं। यहाँ पर ये रिटर्न स्टेटमेंट ये ऑन द स्पॉट तभी रन एग्जीक्यूट हो जाए अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है, या यहाँ पर कुछ ऐसा होता है तो सीधा फिर ये इसका वेट नहीं करेगा, ये सीधा रिटर्न फॉल्स कर देगा। यानी ऑन द स्पॉट ही डिसाइड हो जाएगा कि एक्सप्रेशन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो दिस मेथड इज़ डन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बाहर आते हैं और अब हम यूज़र के साथ जो इंटरेक्शन का लॉजिक है वो लिखते हैं। पहले हम फाइल को सेव कर देते हैं, Ctrl+S। अब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। उसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे।
सो उसे एक वेरिएबल में स्टोर भी करना है, से exp इज इक्वल्स टू यूज़र से इनपुट के लिए हम इनपुट मेथड जो है उसे यूज़ करेंगे। सो इनपुट, और अब हम यहाँ मैसेज दे देते हैं यूज़र के लिए कि एंटर द एक्सप्रेशन, एंटर द एक्सप्रेशन। यस, सो यस, यूज़र ने अब यूज़र जो एक्सप्रेशन एंटर करेगा, जो भी इनपुट एंटर करेगा, वो exp जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर होगा। अब ये जो एक्सप्रेशन यानी जो हमारा इनपुट एक्सप्रेशन है, इसे हमें ये बैलेंस पैरेंथेसिस मेथड को पास करना है और रिजल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करना है, या आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। सो मैं एक वेरिएबल से आंसर के अंदर रिजल्ट स्टोर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेथड है बैलेंस पैरेंथेसिस, ये रिटर्न कर रहा है स्टेटस स्टैक एम्प्टी है या नहीं। सो हम यहाँ पे इस मेथड को कॉल कर देते हैं बैलेंस पैरेंथेसिस। नेमिंग बहुत केयरफुली करना है, नाम बहुत केयरफुली लिखना है, कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, पैरेंट। और अब हम यहाँ पास करते हैं एक्सप्रेशन। यस, सो अब हमें बस ये देखना है कि ये जो आंसर है इसके अंदर इधर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बराबर। सो अब यहाँ पर ये जो आंसर है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ये जो बैलेंस पैरेंथेसिस है यही रिटर्न करेगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी है सो आंसर ट्रू होगा, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आंसर फॉल्स होगा। सो लेट्स चेक। सो इफ आंसर ans इज इक्वल्स टू ट्रू, अगर ये ट्रू है तो, अगर ये ट्रू है यानी हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बैलेंस्ड है, तो हम सीधा मैसेज प्रिंट कर देंगे कि एक्सप्रेशन इज बैलेंस्ड, एक्सप्रेशन इज, या स्पेलिंग मिस्टेक, इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, या। अब अगर ट्रू नहीं है यानी फॉल्स है तो हमें क्या प्रिंट करना होगा कि एक्सप्रेशन इज़ नॉट बैलेंस्ड। सो एल्स हम सीधा यहाँ पे मैसेज जो है उसे कॉपी कर देता हूँ मैं, या ट्रोल सी एक्सप्रेशन इज नॉट बैलेंस्ड, या। सो लेट्स सेव द फाइल। सो अब हम पाइथन शेल को ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा कोड है और यहाँ पर हमारा पाइथन शेल ओपन हो चुका है। सो लेट्स रन इट एंड चेक द आउटपुट। सो डायरेक्ट आप F5 से भी कर सकते हैं, या यहाँ पर आ चुका है मैसेज कि एंटर दी एक्सप्रेशन। सो कोई भी एक्सप्रेशन आप एंटर करके चेक कर सकते हैं। सो मैं दोनों करेक्ट और रॉन्ग यानी बैलेंस्ड और इम्बैलेंस दोनों बताऊँगा। सो एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन देते हैं हम। सो या इसके अंदर ये, फिर बाजू में हम देते हैं ये, और फिर हम इसके अंदर ही, इस कर्व के अंदर ही दे देते हैं 2 स्क्वायर्स दे देते हैं, और अगेन 2 कर्ली ब्रेसेस दे देते हैं। सो या लेट्स रन इट। या सी, आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन इज़ बैलेंस्ड, ये मैसेज मुझे आया है, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एक्सप्रेशन जो है ये बैलेंस्ड है। यहाँ वाला, या ये वाले कर्ली के लिए, ये वाले कर्ली ब्रेसेस के लिए ये वाला कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पर तो ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं ये तो यहाँ पर आपस में ही बैलेंस्ड है, और यहाँ पर ये वाला जो कर्व के लिए है, ये वाला कर्व के लिए ये वाला इधर जो कर्व है वो बैलेंस कर रहा है इसे। फिर अगेन ये स्क्वायर, और यहाँ पर ये स्क्वायर है, और यहाँ पर ये बीच में दोनों जो कर्ली ब्रेसेस है ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब हम एक अनबैलेंस एक्सप्रेशन भी दे के देखते हैं, या। सो अब इसके अंदर कोई भी ऑर्डर में मैं दे देता हूँ, एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर रख देते हैं और 2 दे सकते हैं। सो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है ये बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। सो लेट्स सी द रिजल्ट। सो यहाँ मैसेज मुझे आ चुका है दैट एक्सप्रेशन इज़ नॉट बैलेंस्ड। सो प्रोग्राम इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। सो अब आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम देख पा रहे हैं। अब हम इस डायग्राम के हेल्प से ये समझेंगे कि बैकएंड में किस तरीके से ये कोड जो है वो फंक्शन कर रहा है। सो हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन है। मान लीजिए कि यूज़र ने इनपुट में यही एक्सप्रेशन पास किया, यानी EXP का वैल्यू जो है हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये बैलेंस पैरेंथेसिस मेथड जो है उसको पास होगा, यानी यहाँ पर S1 जो है वो बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है उसे ही डिनोट कर रहा है। सो पहले ये मेथड जो
है बैलेंस पैरेंट का जो मेथड है, बैलेंस पैरेंथेसिस का जो मेथड है, वो पहले एक स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। सो हम लोगों ने यहाँ पे स्टैक बनाया है। ये बेसिकली अलग अलग स्टैक्स नहीं है, ये एक ही स्टैक है, उसके अलग अलग स्टेजेस है, इसलिए मैंने इसे नंबरिंग किया है। तो पहला कैरेक्टर जब हम रीड करें तब स्टैक का कंडीशन ये है, दूसरा कैरेक्टर जब हम रीड करें, सो मैं अभी आपको बताऊंगा, आपको टाइम टू टाइम समझ में आएगा। दूसरे कैरेक्टर के लिए ये स्टैक है, तीसरे के लिए ये स्टैक है, उस तरीके से है। सो पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं फॉर आई इन स्ट्रिंग S1। सो S1 यानी हमारा ये वाला जो स्ट्रिंग है, पैरेंथेसिस स्ट्रिंग, उसकी बात हो रही है। तो फॉर आई इन S1 यानी इसके हर एक कैरेक्टर के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये वाला जो कंडीशन है उसे रन करने वाले हैं। तो पहले इफ़ आई इन दिस 3 यानी अगर ओपनिंग कर्व ब्रैकेट या ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट या ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है तो हमें इसे स्टैक में क्या करना है, पुश करना है। सो अभी पहला वाला जो हमारा आई है वो क्या है, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। सो वो इन तीनों में से एक है, बराबर। सो हम उसे क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। सो आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे स्टैक में पुश कर दिया। सो फर्स्ट इटरेशन में मेरा स्टैक का कंडीशन कुछ ऐसा है जिसके अंदर की सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। फिर जब आई का वैल्यू इंक्रीज होगा सो अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लिटरल यानी ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सो वो भी इन तीनों में से ही एक है। सो या हम अगेन उसे स्टैक में क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। सो अब यहाँ पर पहले से हमारे पास ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट तो था ही, अब उसके साथ में ऊपर क्या आ चुका है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट भी आ चुका है ना। अब हमारा स्ट्रिंग जो है, अब हमारा जो कैरेक्टर है वो थर्ड इटरेशन की तरफ जाएगा। सो अब यहाँ पर जो हमारा आई का वैल्यू है वो क्या है, ओपनिंग कर्व ब्रैकेट। सो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वो इन तीनों में से कोई है या नहीं। सो या एज वी कैन सी ओपनिंग कर्व ब्रैकेट भी जो है वो इन तीनों में से ही एक है। सो हम उसे भी क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। सो थर्ड इटरेशन के बाद हमारा स्टैक का कंडीशन कुछ ऐसा है। तो पहले यहाँ पे एकदम बॉटम में हमारा ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है, फिर हमारा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है और फिर हमारा ओपनिंग कर्व ब्रैकेट है। ओके, सो या अब हमारा इटरेशन जो है, फॉर लूप जो है वो आगे बढ़ेगा। सो अब आई का नेक्स्ट वैल्यू जो है वो क्या होएगा, क्लोजिंग कर्व ब्रैकेट। सो अब यहाँ पर ये वाला जो इफ़ कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होगा। सो अब यहाँ पर ये जो क्लोजिंग कर्व ब्रैकेट है ये बेसिकली हमारा जो दूसरा कंडीशन है उसे सेटिस्फाई कर रहा है कि जो आई है यानी हमारा जो क्लोजिंग कर्व ब्रैकेट है दैट इज़ इन दिस 3 यानी एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस में से है। सो अब यहाँ पर हमारा, जैसे कि मैंने बोला, हम यहाँ पे पहले कंडीशन चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि एट थर्ड इटरेशन में स्टैक में 3 एलिमेंट्स है। सो ऑब्वियसली अभी तक स्टैक एम्प्टी बिल्कुल भी नहीं है। सो हम हमारे एल्स पार्ट में आएंगे। सो एल्स पार्ट में हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट जो है वो बेसिकली क्या है, स्टैक डॉट पॉप यानी स्टैक का हम जो ऊपर वाला एलिमेंट है यानी 3 एलिमेंट्स है थर्ड इटरेशन के बाद, तो स्टैक डॉट पॉप क्या करेगा, ये वाले जो एलिमेंट है उसे पॉप आउट कर देगा। यानी फोर्थ इटरेशन में हमारे स्टैक में सिर्फ 2 एलिमेंट्स रहेंगे और ये जो एलिमेंट है वो पॉप होके लेफ्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, सो एट दिस थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन, हमारा आई का वैल्यू क्या है, एक क्लोज्ड कर्व ब्रैकेट है और पॉप होने के बाद हमारा लेफ्ट का वैल्यू क्या है, एक ओपनिंग कर्व ब्रैकेट। ओके, सो अब यहाँ पर हम हमारा कंडीशन देखते हैं। सो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि लेफ्ट इज इक्वल टू दिस एंड आई इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो पहले हम यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, क्या हमारा लेफ्ट जो है वो ओपनिंग कर्व ब्रैकेट है, नहीं। सो ये वाला कंडीशन तो एनीवे सेटिस्फाई नहीं होने वाला है, ये वाला कंडीशन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं ये वाले कंडीशन पे, इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होता तो रिटर्न फॉल्स हो जाता। तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन देखेंगे हम। सो लेफ्ट जो है वो ओपनिंग कर्व ब्रैकेट तो है, पर आई जो है वो ओपनिंग कर्व ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, पर हमारा आई जो है वो, सॉरी आई जो है वो क्लोजिंग कर्व ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर हमारा आई जो है वो एक क्लोजिंग कर्व ब्रैकेट है, यानी ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो फॉल्स रिटर्न नहीं होगा। सो इटरेशन जो है वो आगे बढ़ जाएगा। सो नाउ अब हमारा जो आई का वैल्यू है वो क्या है, बेसिकली ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो है। सो अगेन यहाँ पर हम हमारा ये जो एलिफ वाला कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगा, आई इन दिस 3। अगेन हम चेक करेंगे कि स्टैक जो है वो क्या है, एम्प्टी है या नहीं है। तो स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी। ओके, तो स्टैक एम्प्टी नहीं है। यहाँ फोर्थ इटरेशन के बाद आप देख सकते हैं कि स्टैक के अंदर 2 एलिमेंट्स अभी भी हैं, तो स्टैक एम्प्टी नहीं है। सो अगेन हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन है हम उसे देखेंगे कि स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है जो कि फोर्थ इटरेशन में कौन सा था, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सो उसे हम क्या करेंगे, पॉप करके लेफ्ट में स्टोर कर देंगे। ओके, सो अब हमारा लेफ्ट का वैल्यू जो है वो क्या है, एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। और करंट इटरेशन में यानी फिफ्थ इटरेशन में हमारा आई का वैल्यू जो था वो क्या था, एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट था। ओके, सो अब यहाँ पर हमारा ये कंडीशन चेक होगा। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो लेफ्ट इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड आई शुड
नॉट बी इक्वल टू क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। एज वेल एज ये दोनों कंडीशंस भी नहीं हो रहे। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो फॉल्स रिटर्न नहीं होगा। सो अगेन आई का वैल्यू बढ़ेगा। सो आई का वैल्यू बढ़ने के बाद अब हमारा आई का वैल्यू जो है वो क्या होएगा? क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। सो अगेन यहाँ पर भी यही चीज़, एलिफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि आई इन दीज थ्री, क्योंकि क्लोज कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे आ रहा है। सो अगेन स्टैक एम्प्टी है क्या? सो फिफ्थ इटरेशन में आप देख सकते हैं कि स्टैक एम्प्टी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, सो रिटर्न फॉल्स भी नहीं होगा। सो अब क्या होने वाला है बेसिकली, यहाँ पर एल्स पार्ट में आएगा और जो स्टैक का लास्ट एलिमेंट जो है उसे वो क्या कर लेगा? पॉप कर लेगा। सो अब हमारा लेफ्ट का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। ओके, एंड आई का वैल्यू यानी सिक्स्थ इटरेशन में हमारा जो आई का वैल्यू है वो क्या था? एनीवे हमें मालूम है हमारा लास्ट वाला जो लिटरल यानी क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। सो आई का वैल्यू क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है और लेफ्ट का वैल्यू ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है। अगेन हम ये वाला जो कंडीशन है उसे देखते हैं। सो इफ़ लेफ्ट इज इक्वल्स टू दिस, तो हाँ बिल्कुल लेफ्ट इज इक्वल्स टू ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है, पर जो आई है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू दिस। लेकिन आई जो है वो तो इसके बराबर है, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के बराबर है। सो अगेन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और इन दोनों में से भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने वाला है, ना इसमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ना इसमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे, यानी फॉल्स रिटर्न नहीं होगा। ओके, सो या सो फॉल्स रिटर्न यहाँ पर भी नहीं होने वाला। सो अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अभी फॉर आई इन S1 तो लूप जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब हम S1 के सारे आई को हम ट्रैवर्स कर चुके हैं। सो बेसिकली अब यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा ये? स्टैक डॉट इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी है या नहीं। सो अभी आप लोग यहाँ पे सिक्स्थ इटरेशन के बाद स्टैक का कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टैक इज कम्प्लीटली एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी है यानी हमारा जो ये पैरेंथेसिस वाला एक्सप्रेशन है वो क्या है? बैलेंस्ड है। सो ये बेसिकली जो बैलेंस पैरेंट जो मेथड है यहाँ पे कॉल हुआ था, ये अब यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, जो कि आंसर वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। सो क्योंकि आंसर इज इक्वल्स टू ट्रू, सो एक्सप्रेशन इज बैलेंस्ड, ये वाला मैसेज यूज़र को आएगा। आप अलग अलग एक्सप्रेशंस को भी ट्राई करके देखिएगा, सो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।